अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज मैं आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आखिर पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ क्यों है। हर बंदा पाकिस्तान में कहता है कि जी हुकूमत का कसूर है, फौज का कसूर है, इसका कसूर है, उसका कसूर है। तो हर बंदा इस चीज़ में लगा हुआ है कि जी आखिर पाकिस्तान जो डिफॉल्ट कर रहा है, जी हम भूखे मर रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, जी प्रॉपर्टी में स्लम्प आ गया है। एक ही हमारे पास इंडस्ट्री थी काम करने की, वो भी चली गई। एक तो रिसेशन आ गया, ऊपर से ये भी चला गया। और जी जो है लोग बड़े सारे परेशान हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी जो प्राइम वजह है ना पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के पीछे, वो है कौन। वो जी है हम जैसे डीलर हजरात, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो करते ये हैं कि 80 लाख रुपए की चीज़ होती है, लेट्स सपोज। तो 80 लाख रुपए की चीज को वो पूछ लेते हैं बेचने वाले से कि भाई आपने आखिरी कितने में देनी है। वो कहते हैं 80 में देनी है, ठीक है। जो खरीदार होता है, खरीदार से वो पूछते हैं, हाँ जी ये चीज सर जी है 1 करोड़ 10 लाख की, ठीक है, आपको मिल जाएगी आखिरी 1 करोड़ रुपए में। करते करते वो कहीं 1 करोड़ 95 लाख में सौदा कर लेते हैं, चीज जो कि सेलर बेच रहा था 80 लाख की। इट मीन्स के उस चीज की वैल्यू है 80 लाख रुपए, ठीक है। बीच में डीलर ने 15-20 लाख रुपए अपना टॉप लगाया, टॉप रखा उसने, टॉप रख के उसने वो चीज बेच दी करोड़ रुपए की, 20 लाख उसने खुद बचा लिया। लेकिन जो बायर को चीज मिली है, वो चीज क्या मिली है, 80 लाख की उसे चीज मिली है। अब 80 लाख की उसे चीज मिली है, लेकिन उसको मिली है करोड़ रुपए की, ठीक है। और मोहल्ले वालों को ये पता लग गया कि हाँ जी ये जो फलाना घर है ना, ये करोड़ रुपए का बिका है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, नेक्स्ट टाइम जब साथ वाला घर वाला है, उसको महीने 1.5-2 बाद, साल बाद ख्याल आता है कि यार मैं भी घर बेचता हूँ अपना। तो वो देखता है मोहल्ले में, अच्छा जी मोहल्ले में मेरे ये घर तो करोड़ रुपए का बिका था, अच्छा मतलब ये घर जो है वो मेरा घर तो इससे थोड़ा सा अच्छा भी बना हुआ है, और टाइम भी गुजर गया, इस बात को 1 साल हो गया। तो चलो जी मैं डिमांड कर लेता हूँ घर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख के आसपास मैं भी घर बेच दूंगा। अब वो बंदा अपने घर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए डिमांड कर देता है, जो कि साल पहले उसी तरह का उसके साथ वाला घर 80 लाख में बिका। ये जरा टेक्निकल सी चीज है, आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा, या पता नहीं मैं ज्यादा ना बोल रहा हूँ कहीं, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो लेकिन बहरहाल कि जो चीज 80 लाख की थी वो बिकी है करोड़ रुपए में। जब करोड़ में बिकी है तो लोगों ने देखा है, लोगों को तो ये पता लगेगा चीज करोड़ में बिकी है। करोड़ वाली चीज को लोगों ने बेंचमार्क रख के अपनी चीज को उससे भी ऊपर रख के बेच रहे हैं। तो जाहिर है अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में एक आर्टिफिशियल बूम आ रहा है, ठीक है। जो चीज 80 लाख रुपए की थी वो लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ फ्रॉड धोखा करके उसको ऊपर किया हुआ है। ना तो बायर कमा रहा है, ना सेलर कमा रहा है। कमा कौन रहा है, बीच का टॉपर कमा रहा है। बीच में जो डीलर है, इसको कहते हैं टॉप, ठीक है ना। ये जो टॉप होता है बेसिकली, वो आप पिछले वाले बंदे से कम कीमत ले लेते हो, अगले वाले बंदे को ज्यादा कीमत में चीज चुका देते हो, तो ये देसी टॉप है। वरना असल में जो टॉप होता है उसके रियल स्टेट की जो रियल लैंग्वेज है उसमें ये मतलब नहीं होता, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन इस चीज को जो है ना, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ कि पीछे से सस्ती चीज है कि आगे जो लोग महंगी देते हैं उसको कहते हैं टॉप, ठीक है। अब हमारे लिए, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे लिए इतना मुश्किल है इन टॉपर से बचना कि इस तरह के, क्योंकि हर बंदा ही ये कुछ कर रहा है। आपके लिए इतना मुश्किल है बचना और बच के कोई चीज निकालना बाजार से कि आप छोड़ दें। इसीलिए हम तो एंड जो उस बंदे की चीज है उसकी चीज ही बेच रहे होते हैं, और उसी को बेच रहे होते हैं जिसने अब ये एंड पे यूज करनी है चीज, ठीक है। एंड यूजर से एंड बायर तक जो है हम इसको जो है वो चीज को लेके पहुंचते हैं। तो अगर समटाइम्स मैं कभी गलती से मैं कोई गलती कर दूं ना, कोई इंक्वायरी डाल दूं मैं किसी बाजार में, किसी में दोस्त से पूरी मेरे रिक्वायरमेंट आई हुई स्पेसिफिक ये चीज चाहिए, मैं पूछूं या किसी अपने मार्केट में अपने कुलीग से कि यार ये चीज मुझे चाहिए, तो पहली चीज जो अगले बंदे के ध्यान में आती है वो कहता है कि जी अच्छा मैं कैसे कमाई करूंगा। कहूंगा यार तू कैसे कमाई कर रहा है, क्या मतलब 1% कमीशन बनता है, चीज दो 1% कमीशन लो। और नहीं जी असद भाई 10 करोड़ रुपए की चीज बेच के 10 लाख कमाया, अभी तो कुछ कमाया। मतलब क्या चाहते हैं लोग कि 10 लाख रुपए आजकल लोगों के लिए कम हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि जी अब 10 करोड़ की चीज मैं एक बंदे की बेच रहा हूँ और एक बंदे को मैं 10 करोड़ की चीज लेके दे रहा हूँ, तो बीच में कम से कम करोड़ रुपए तो मेरा हक होना चाहिए, ठीक है। लोग इतनी इतनी डील से 1-1 करोड़ रुपए जो है वो खाने को फिर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि ये नहीं कहते वो कि जी वो कहते हैं कि जी 1% कमीशन तो कुछ भी नहीं है,
इतनी बड़ी मैंने डील करवा दी, मैं तो इतनी बड़ा तोप बन गया हूँ, इतनी बड़ा 30 मार खान हूं मैं कि मैं तो इतनी बड़ी डील मैंने करवा दी जी, 10 करोड़ की मैंने डील करवाई है, तो इसमें से कम तो करोड़ मेरा होना चाहिए। ये मतलब बहुत लोगों से मैंने ये डायलॉग सुना है और लोगों ने मुझे बहुत दफा ये डायलॉग बोला है और मार्केट में चलता रहता है कि लोग कहते हैं कि 10 करोड़ की डील करा के 10 लाख भी कमाया तो कुछ कमाया, फिर तो झक मारी हमने। मतलब कि ये चीज सुन के आपका खून खोलता है, आपको गुस्सा आता है कि यार ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, किसी के पैसे कोई चीज ले रहा है, कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, आपकी जो सिंपल जो आपका एक हलाल आपका हक जो बनता है, आपने बंदे को खरीद बेचने वाले की चीज बेच दी, खरीदने वाले को चीज खरीद दी, दोनों को आपस में मिलवा दिया। 1% लोग यार 10 लाख रुपए मिल रहा है 10 करोड़ के पीछे, आपको ये कम है? आप ऐसे करो। लेकिन लोग कहते हैं नहीं जी, हमने तो ओवरनाइट रेंज रोवर लेनी है, हमने तो ओवरनाइट जो है वो अमीर होना है। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मुल्क की तबाही होती है, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। ठीक है, एक बंदा जो बेचारा घर से चीज लेने निकला था, मतलब करोड़ रुपए की 20-30 लाख का, आपने उसको करोड़ पे टॉप लगा दिया। ठीक है, जो 5 करोड़ की चीज देखने निकला है उसको 50-60 लाख का, करोड़ का भी टॉप लगा देती है वहां। तो आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी में भी बूम आता है, इकोनॉमी का भी सत्यानाश होता है, खरीदने वाले का भी सत्यानाश होता है, और सबसे बड़ा सत्यानाश होता है डीलर का। डीलर एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, हर बंदे ने एक्सपोज होना है, हर बंदा कभी ना कहीं खड़ा जाता है। कब तक बचोगे आप, कब तक बचोगे? एक डील में आप करोगे इस तरह, 2 में करोगे, 3 में करोगे, एंड पे लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा यही करता है और आपका नाम इतना खराब हो जाएगा कि आप तबाह बर्बाद जलील हो जाओगे। आप आपसे कोई काम नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप एंड पे कहोगे कि रियल स्टेट गंद है, रियल स्टेट बकवास है, इसमें काम करने का कोई फायदा नहीं है, इसमें नुकसान है। अच्छा, अब लोगों को जो नुकसान आजकल पिछले 2 सालों में जो लोगों को प्रॉपर्टी में इतना लॉस हुआ है, जो लोग कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी डाउन हुई है, प्रॉपर्टी डाउन हुई है, स्लम्प आया हुआ, कोई स्लम्प नहीं आया हुआ प्रॉपर्टी में। ठीक है, जो लोग ठीक काम कर रहे हैं, हलाल तरीके से साफ सुथरा अच्छा काम कर रहे हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं, टिका के काम कर रहे हैं, दबा के चीजें बेच रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। नुकसान किन्होंने खाया है? इन टॉपरों की वजह से नुकसान हुआ है, जिन्होंने आर्टिफिशियल चीजों को उठाया हुआ था, और जो है अब वो चीजें, सॉरी एक मिनट, अस्सलाम जी, लोकल। तो नुकसान किस तरह हो रहा है जी? फर्ज करें कि उन लोगों का नुकसान हो रहा है। अच्छा, पहले ना, आज से कोई 1 साल पहले, 10 साल तक पिछले, अगर मैं कम से कम भी बोलूं, तो लोग उस टाइम प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे थे, लोग सिर्फ परचेज कर रहे थे। लोग खरीद के रख देते थे कि हाँ जी ये मैं बाद में बेचूंगा, ये मेरे बच्चे के लिए, मेरे फलाने के लिए, तो मैं बाद में बेचूंगा। तो लोग उसको जमा कर रहे थे प्रॉपर्टी को, कीमत ऊपर जा रही थी। अब जो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में इकोनॉमी के हालात खराब हुए, दुनिया वर्ल्ड वाइड हालात खराब हुए, क्राइसिस आया, लोगों के कारोबार बंद हुए, तो लोगों ने कहा चलो प्रॉपर्टी बेचते हैं भाई, उसमें से अपना पैसा निकालते हैं, लिक्विड करते हैं, कुछ करते हैं, उस पैसे से हमारे काम आएगा। अब जब बहुत सारे लोग बेचने भी आ गए, ठीक है, और खरीदने वालों की भी गलती है, कोई बंदा कोई जरा सी 1 रुपए की रिसर्च नहीं करता और चीज अरबों करोड़ों की लेने निकल जाता। ठीक है, जब वो चीज बेचने के लिए निकले तो उन्हें समझ आई कि जी अच्छा ये तो फाइल मुझे बड़ी 6 लाख की है, तो ये तो अब मेरी बिक रही है जी -1.5 लाख में, -2 लाख में, -3 लाख में। वो बेसिकली माइनस जो आपको लगा हुआ नजर आ रहा है ना 6 लाख के साथ, -2.5 लाख, -2 लाख, -3 लाख, ये इतनी तो सोसाइटीज ने रिबेट निकाली थी। ये जो बहुत सारी सोसाइटियां लॉन्च हुई, सोसाइटीज लॉन्च हुई छोटी मोटी आगे पीछे, तो इन सारों ने ये मतलब आपको 3-3 लाख रुपए रिबेट दे रही थी, 2.5 लाख रुपए रिबेट दे रही थी, 2-2 लाख रिबेट दे रही थी। तो अब जब वो वाली फाइल्स बेचने के लिए लोग मार्केट में निकले, तो वो फाइल उनसे कोई लेता नहीं है। ठीक है, वो फाइल उनसे कोई लेने को नहीं तैयार, अगर कोई लेगा भी तो वो लोग जिस रेट पे उन्हें मिली है उस रेट पे वो दोबारा ले रहे होते हैं। तो बेचने वाले को लगता है कि जी मैं तो माइनस में जा रहा हूँ, मतलब 2 लाख माइनस में जा रहा हूँ, 3 लाख माइनस में जा रहा हूँ। माइनस में आप अब नहीं जा रहे, जब आपने ली थी आप उस दिन से माइनस में थे। जिस दिन आप पैसे देकर आए डीलर को कि मेरी ये फाइल बनवा दो, आप उस दिन से माइनस में, क्योंकि जो ऊपर के प्लस वाले पैसे जो आपने कमाने थे तो डीलर कमा गया आपसे, आप नहीं कमा सकेंगे वो पैसे कभी भी दोबारा। इंतजार करते रहें, फिर आपको मिलेंगे वो पैसे वापस, शायद कभी वो खुद अगर अप्रिशिएट हो गए, वहां पे कुछ काम हुआ तो। अदरवाइज जो है इस वजह से जो है ना प्रॉपर्टी में स्लम्प आया हुआ कि चीजें आप लोगों ने ली महंगी हैं, पहले आप लोग बेचते नहीं थे, आप लोगों को पता ही नहीं था कि बिकनी कितने में है, क्या है इसकी मार्केट, क्या सीन है, आप लोग लेके रख रहे थे। अब जब आप बेचने निकले तो आपको समझ आ गई है कि जी सिस्टम है क्या। तो डीलर्स ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, डीलर्स की तरफ ना जाया करें, कंसल्टेंट की तरफ जाया करें। एक बंदे ने पिज्जा खाना होता है तो वो किसी शहर में जाके, नए शहर में नई जगह पे जाके, तो वो 4 बंदों से पूछ लेता है कि यार यहाँ पे किसका अच्छा है पिज्जा, कढ़ाई किसकी अच्छी है, क्या मशहूर है इस इलाके में, क्या है, फलाना है ढिमाका है।
लेकिन प्रॉपर्टी जब आप ले रहे होते हैं करोड़ों रुपए की, तो आप किसी से पूछते नहीं है, मशवरा नहीं करते। आपकी कोशिश होती है कि आपके भाई को भी ना पता लगे और आप जाके कोई चीज लेकर आए, आपके दोस्त को भी पता लगे, तो जाके आप कोई चीज ले आए, फिर आप खाते हैं नुकसान। ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, फिर चीज खरीदा करें, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा आपको। कंसल्टेंसी की तरफ जाएं, कंसल्टेंसी लिया करें, फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया करें। विदाउट कंसल्टेंसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है और इंसान इससे बहुत बड़ा लॉस खा सकता है। जिस तरह हर कारोबार को चलाने के लिए उसके आपको बारे में जानने के लिए उस एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, इसी तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको उस एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो कि उसका कंसल्टेंट हो। तो वीडियो लंबी होगी है काफ़ी सारी, लेकिन आप देखेंगे तो आपको जो है फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, नुकसान नहीं होगा आपको इसको देखने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।